वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज हम देखेंगे सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस 2023 से लेकर 2018 तक। 2018 तक ही क्यों देखेंगे? क्योंकि 2018 से पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो सीजीपीएससी मेंस में 2023 से लेकर 2018 तक पूछा गया है। देखो, हर साल 2 या 3 नंबर का प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कॉमन चीज़ें हैं जिनको जनरल यूज़ किया जाता है उनको ही ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभार ही अलग चीज़ों को पूछा जाता है। तो इसको हमें क्या करना है? पढ़ना है, क्योंकि अच्छा नंबर देगा। कम मेहनत में 2 नंबर तो देगा ही, ये 2 से 3 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का भी आता है ना। दूसरा चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम जानते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है? लिखते समय हम उनके स्पेलिंग को गलत कर देते हैं, जिसके कारण हमारा नंबर कट जाता है। हम जान तो रहे हैं लेकिन उसको सही स्पेलिंग के साथ नहीं लिख पाते। तो हम जो कुछ भी जानते हैं कम से कम उतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमको क्या करना चाहिए? लिख कर देखना चाहिए, है ना। जैसे अभी देखेंगे, जब उदाहरण देखेंगे तो इनमें से आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी, लेकिन उनके स्पेलिंग के संबंध में आपको डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सीजीपीएससी मेंस 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। नीचे दिए प्रत्येक के लिए एक वन वर्ड दीजिए, है ना। जैसे पहला है इसमें क्या? ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल के समय को एक शब्द में क्या कहते हैं? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स मतलब वर्ष, और अ पीरियड अवधि, 1000 ईयर्स की अवधि को एक शब्द में क्या कहते हैं? देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है मिलेनियम। क्या कहते हैं? मिलेनियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मान लो ये आपको याद भी हो जाए, एक ही बार में याद हो जाए, क्योंकि आपने सुना ही हुआ है ना। मिलेनियम ईयर ऐसा बार बार यूज़ होता है। हम जब यूट्यूब या फेसबुक में सोशल मीडिया में जाते हैं तो मिलेनियम शब्द का यूज़ बार बार होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग हमको नहीं मालूम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समथिंग दैट इज अनक्लियर, कंफ्यूजिंग और नॉट सर्टेन, है ना। तो कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो, भ्रम हो जिसमें, या पूरी तरह से निश्चित ना हो जिसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में। स्पेशली कौन सा? बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। इसे एक तरीके के अलावा कई तरीकों से समझा जा सकता है ना। जैसे अच्छा वाला है, अच्छा का अलग अर्थ है, अच्छा का अलग अर्थ है, अच्छा इसका अलग अर्थ है। तो एक ही शब्द को कई तरीकों से क्या किया जा सकता है? उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए उसमें क्या है? कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देखते हैं, उसके लिए है एम्बिगस। एम्बिगस, तो ये शब्द है इसके लिए। किसके लिए? कि जो शब्द, जिस शब्द के एक से अधिक मायने हो, या एक से अधिक अर्थ हो, या उसके अर्थ के संबंध में क्या हो? फर्क हो। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर का आया हुआ है। देखिए 2023 में आया हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है वन वर्ड से। ठीक है, तो समथिंग दैट पीपल थिंक विल मेक एवरीथिंग बेटर एंड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, है ना। समथिंग वह चीज जिसे लोग सोचते हैं कि जो सब चीज को क्या कर देगा? अच्छा कर देगा, और सब प्रॉब्लम को, सब समस्या को समाधान कर देगा। तो ऐसे को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो सारी समस्याओं का समाधान कर दे और जो सब चीज़ों को अच्छा कर दे, ऐसे के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द है पैनेसिया। पैनेसिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्व रोगहर। सर्व रोगहर, सभी रोगों को हर ले, जो सभी रोगों को समाप्त कर दे, उसको सर्व रोगहर या पैनेसिया कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए एक शब्द क्या है? पैनेसिया है।
ठीक है, तो ये हो गया 2023 में आए हुए क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीजीपीएससी में 2022 में गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 2 नंबर का आया हुआ है यहाँ क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, वह जगह जहां पर वस्तुओं को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाने के लिए रखा जाता है ना। कि भाई जैसे तलवार हथियार हैं, तो कोई ऐसी जगह होगी जहां पर अलग अलग प्रकार के हथियारों को दिखाने के लिए रखा जाएगा, या जानवरों को दिखाने के लिए रखा जाएगा, या और भी वस्तुओं को दिखाने के लिए रखा जाएगा, तो उस जगह को क्या कहते हैं, है ना। तो हम हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं, संग्रहालय वगैरह कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या है इसके लिए शब्द, म्यूजियम। अब देखिए म्यूजियम शब्द आप जानते हैं, आप बता देते, शायद आपको इंग्लिश में भी पता, और इसको देख के पता चल गया होगा कि म्यूजियम कहते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग में यदि आप गड़बड़ करेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम जिनको जानते हैं उनका स्पेलिंग आपको लिख कर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये म्यूजियम, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, जहां वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वह व्यक्ति जो गॉड के अस्तित्व के संबंध में उसे क्या हो, संदेह हो कि ईश्वर है या नहीं, मतलब नास्तिक कह लो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में क्या हो, संदेह हो, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं। अगला है सीजीपीएससी में 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आया है यहाँ, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में क्या आया है, रहने के लिए, सेटल होने के लिए आया है, रहने के लिए, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। बहुत सारे लोग आप लोग जान भी रहे थे, क्योंकि इसका यूज़ जनरली उसमें क्या बोलते हैं, जब हम इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं या सोशल मीडिया वगैरह में भी होता है, और कई ठो मूवी वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, इमिग्रेंट, है ना। लेकिन इसका स्पेलिंग नहीं जानते रहेंगे तो सारा आपका नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख लिख कर देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ है, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, है ना, जिसमें जल्दी से क्या हो जाए, आग पकड़ ले, ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कम्बस्टिबल। क्या कहते हैं, कम्बस्टिबल। या आप फ्लेमेबल भी, सिंपल भाषा में मान लो याद ना आए तो आप फ्लेमेबल भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन कम्बस्टिबल इसके लिए एग्जैक्ट शब्द है। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, जिसमें आसानी से क्या लग जाए, आग लग जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, वह जो मानवता के लिए क्या हो, जिसमें सिंपैथी हो, वह व्यक्ति जिसमें मानवता के लिए सिंपैथी हो, संवेदनशीलता हो, है ना। जैसे कि मान लो कोई भूखा है, कोई जीव या कोई आदमी, तो उसको खाना दे दे, किसी के पास पैसे नहीं है तो पैसे दे दे, जो गरीबों की सहायता करे, असहायों की सहायता करे, है ना। तो इसके लिए क्या है, इंग्लिश में शब्द फिलंथ्रोपिस्ट। क्या शब्द है, फिलंथ्रोपिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें से ये एकदम सरल पूछा है, ठीक है, बाकी 2 शब्द थोड़े से कठिन हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट है सीजीपीएससी मेंस 2020 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है। अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड, वह व्यक्ति जो चिड़ियों का अध्ययन करता है या चिड़ियों का एक्सपर्ट है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये तो बायोलॉजी का भी बॉटनी का भी क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। आप जानते रहेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट जीके में आपने भी रटा होगा खूब, ठीक है। लेकिन इसका स्पेलिंग आपको नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
अगला है अ टैंक ऑफन मेड ऑफ ग्लास, एक टैंक जो ज़्यादातर ग्लास से बनाया जाता है, फॉर कीपिंग लाइव फिश, जीवित मछलियों को रखने के लिए, और अदर एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वा मतलब क्या होता है? जल, है ना। एक्वा प्योर, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं वाटर प्यूरिफायर आते हैं, उसका नाम एक्वा से ही रहता है ना। एक्वा प्योर, एक्वा श्योर, है ना। और जल से संबंधित जो कुछ भी है वो सब एक्वा से ही बनते हैं। कारण क्या है? ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक में जल के लिए एक्वा का प्रयोग हुआ है, तो एक्वा से बनता है। एक्वा का अर्थ क्या है? जल। तो जल में रहने वाले जीवों को या मछलियों को जीवित को संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित नहीं मतलब रखने के लिए जिस ग्लास का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस टैंक को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए। जानते थे इसको? तो ऐसे ही काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जिसको आप जानते हैं, बस एक बार आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? तो इसलिए पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं सीजीपीएससी मेंस 2019 में क्या आया हुआ है। तो गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट किसको कहते हैं? किलिंग मतलब मारना, ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है? वह बच्चा जिसका लिंग निर्धारित ना किया जा सके देख कर उसको ना, मतलब उसके चेहरे के बनावट में अंतर ना हो, स्त्री पुरुष ना समझ में आता हो। जैसे बड़े बच्चों को देख के आप जान सकते हैं कि लड़की है, ये लड़का है, चेहरे की बनावट होती है, लेकिन जब तक उसके चेहरे को देख के ना जाना जा सके कि वह लड़की है या लड़का, तब तक उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट। तो बच्चों को मारना ये क्या कहलाता है? तो इन्फेंटिसाइड। जैसे सुसाइड होता है ना, ऐसे होता है सुसाइड, ऐसे। तो साइड का अर्थ मारना, हंता, तो सुसाइड। वैसे ही इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब बच्चा और साइड मतलब तो वही मारना, है ना। नेक्स्ट, रूल बाय द प्यूपल, प्यूपल के द्वारा रूल करना, प्रशासन करना, शासन करना। आइदर डायरेक्टली, या तो सीधे तौर पर, और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या चयनित रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों के माध्यम से। उसको क्या कहते हैं? उस तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं, जहां जनता अपने प्रतिनिधि का क्या करती है? चुनाव करती है। जैसे भारत, तो डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसको भी आप जानते थे, लेकिन इसका स्पेलिंग आना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभी 3 नंबर का आता है, हमने देखा। तो वन हु अरेंजेस डांसेस स्पेशली बैलेट, जो डांस का अरेंज करता है, व्यवस्था करता है कि कैसे डांस करना है ना, कहाँ डांस करना है। स्पेशली बैलेट, बैलेट एक डांस का टाइप है, प्रकार है, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर शब्द आपने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि कोरियोग्राफर क्या होता है। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि, जैसे डायरेक्टर जानता था, लेकिन कोरियोग्राफर एक्चुअल में किसको कहते हैं वो नहीं जानता था मैं, है ना। जैसे कपड़े का जो काम करता है, मतलब कैसे कपड़े पहनने हैं उसको क्या कहते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो जो डांस के संबंध में काम करता है उसको क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर। नेक्स्ट, वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड के प्रेम में, मतलब मैनकाइंड से, मानवता के लिए जो अपना धन या अपनी सेवा दे, उसको क्या कहते हैं? तो एक बार और इसको देख चुके हैं, अलग शब्दों में देख चुके हैं, लेकिन उसके लिए क्या शब्द है? फिलैंथ्रोपिस्ट। वहाँ हमने कुछ और शब्द का, ऐसे वाक्य का प्रयोग किया था। तो लेकिन ये समझिए, जो मानवता के प्रति जिसके मन में संवेदनशीलता है, सहानुभूति है, उसके लिए कौन सा शब्द है? फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द है। तो ये 2018 हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ 3 नंबर का आया है ना, ये 2 लिखा हुआ है, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन है। तो ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिसीजेज ऑफ द हार्ट, है ना, वह डॉक्टर जो स्पेशलाइज हो, स्पेशल स्टडी किया हो किसके बारे में? डिसीज। कौन सा डिसीज? हार्ट से संबंधित डिसीज के बारे में। तो इसको आप जानते होंगे, आजकल तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो सब प्रकार के अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है,
और डाइटिशियन होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो जो हार्ट के बारे में जानता है उसको क्या कहते हैं, हार्ट के डिसीज, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये आप जानते हैं लेकिन स्पेलिंग आना चाहिए, वही वाली बात है। तो ये हो गया क्या 2023 से लेकर 2018 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। ठीक, छोड़ के नहीं जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी सरल होता है, 3 में से 2 तो बनने ही बनने हैं, थोड़ा सा पढ़ के जाना है बस आपको। 2018 से पहले 2017 तक, 12 से लेकर 17 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मेंस में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए उसको हमने नहीं देखा है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे।